नमस्कार दोस्तों। अभी हाल ही में वैज्ञानिकों को डेनमार्क के पास अरस की खाड़ी में जब वो माइनिंग कर रहे थे, नीचे छानबीन कर रहे थे, तो उस दौरान इन्हें प्राचीन जो कालीन है, पाषाण कालीन जो सभ्यता है, उसके कुछ औजार और हथियार मिले हैं। और वो जिन चीज़ों को यूज़ करते थे, वो सब इनके द्वारा समुद्र तल पर खोजी गई है। अब ये खोज अपने आप में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमें उस समय लोग जो है किस कंडीशन में रहते थे और किस प्रकार की चीज़ें उपयोग करते थे, और जब वो ये पूरी पूरी सभ्यता पानी के अंदर डूब चुकी है, तो वो इस तरीके की आपदाओं से किस तरीके से निपटते थे जब समुद्र का जल स्तर बढ़ता था उस दौरान। और अब आकर के इस टाइम पर भी, जिस टाइम पर पहले ये जो पूरी पूरी सभ्यता पानी में डूबी है, अब ये अब भी वर्तमान में काफी सारे देशों के साथ जो है होने जा रहा है, जो समुद्र में डूबने जा रहे हैं। और इस टाइम पर जो सभ्यता थी, वो इस प्रकार के जो समुद्र में डूबी थी, तो वो समुद्र से डूबने से पहले इस प्रकार की आपदाओं को किस प्रकार देखती थी और उससे बचने के लिए किस प्रकार के उपाय करती थी। इन सब के बारे में हमें इस वीडियो में सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल से समझ लेते हैं कि वो इस प्रकार की आपदाओं से कैसे निपटती थी। तो डेनमार्क की अरस की खाड़ी में वैज्ञानिकों के द्वारा 8,500 साल पुरानी एक मानव बस्ती की खोज की गई है, जो कि काफी ज्यादा पुरानी है और पाषाण कालीन है। और इस बस्ती को स्टोन एज अटलांटिस कहा जा रहा है, जो कि जब समुद्र का जलस्तर बढ़ा था, तो उसके नीचे डूबने के कारण ये पूरी पूरी मानव बस्ती का एंड हो गया था। और ये एक बहुत बड़ा एक सबूत है मानव बस्ती का समुद्र के नीचे डूबने के कारण। अब इस मानव बस्ती की जो खोज की गई है, वो 26 फीट नीचे की गई है पानी के अंदर, जब आर्कोलॉजिस्टों के द्वारा खुदाई की गई थी। 430 स्क्वायर फीट के नीचे तक खुदाई की गई थी। और यहाँ पर आर्कोलॉजिस्ट को स्टोन टूल्स और इसके अलावा एरोहेड्स और एनिमल बोन्स मिली थी, पीस ऑफ वुड मिले, और इसके अलावा हेजल हंट, इस तरीके के जो सील टूल्स है, वो सब जितने भी जो उस टाइम के जो औजार हथियार थे, वो सब वैज्ञानिकों के और आर्कोलॉजिस्ट के द्वारा वहां पर इतनी गहराई में जो खोजे गए हैं। अब ये हथियार दिखाते हैं कि किस प्रकार से उस टाइम के जो मेसोलिथिक काल था, उस टाइम के जो लोग थे, वो किस प्रकार शिकार और मछलियों के पकड़ने के टूल्स जो है इस्तेमाल करते थे। अब ये पूरी पूरी साइट है, वो पूरी तरीके से पानी के अंदर पाई गई है, जहाँ पर कोई किसी प्रकार की ऑक्सीजन नहीं थी। तो जितने भी मटेरियल्स यहाँ पर पाए गए हैं, वो पूरी तरीके से संरक्षित है, वो किसी प्रकार से कोई खंडित नहीं है। अब ये पूरा पूरा जो स्टडी है, वो 15.5 मिलियन यूरोज का है। ये जो पूरा पूरा प्रोजेक्ट है, जो यूरोपियन यूनियन के द्वारा शुरू किया गया था। अब ये स्टडी है, वो अंडर वाटर एशियन जो साइट्स हैं, उनके बारे में, और इसके अलावा बाल्टिक और नॉर्थ जो सी है, उनके अंदर जो है स्टडी करने के लिए इसे शुरू किया गया था। अब यहाँ पर ये जो पूरा पूरा क्लू है, और यहाँ पर जितना ये दिखाता है कि किस प्रकार से मानव जो है अडॉप्ट हो गया था जब सी लेवल बढ़ा था, और इसके अलावा जो एनवायरमेंटल चेंजेस थे, जो उसके कारण जो पूरी की पूरी आइस एज थी, वो पूरी पूरी समाप्त हो गई थी। और ये कुछ फुटेज है जो दिखाते हैं उसके बारे में कि किस प्रकार से इस पूरी पूरी साइट की जो खोज की गई थी। उस समय पर जिस प्रकार से मानवीय सभ्यता का अंत हो गया था इस प्रकार समुद्र में डूब करके, तो अब वर्तमान में भी ऐसी कंडीशन बनी हुई है। और मालदीव एक ऐसा देश है, जो कुछ कम ही देश हैं जो इस प्रकार की जो समस्याओं को झेल रहे हैं। उनमें से मालदीव एक है। और मालदीव का जो जल स्तर है, मालदीव के पास जो समुद्र का सी लेवल का जल स्तर है, वो 1 मीटर तक है। और यहाँ पर इस प्रकार का जो जल स्तर है, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और वैज्ञानिकों के द्वारा कहा गया है कि 2050 तक मालदीव जो है 80% तक यहाँ पर जो है मालदीव का एरिया है, वो रहने लायक नहीं रहेगा। और जिस प्रकार से ये धीरे धीरे पूरा पूरा आइसलैंड है, वो डिसअपियर हो जाएगा और एक शताब्दी में आकर के अंत हो जाएगा। तो इस प्रकार की जो दिक्कतें हैं, वो मालदीव भी जो है झेल रहा है। और जिस प्रकार से प्राचीन टाइम पर इस मानवीय सभ्यता का अंत हुआ था, उसी प्रकार मालदीव भी जो है इस प्रकार की समस्याओं को झेल रहा है। अब यहाँ पर मालदीव की जो सरकार है, वो समुद्री जो जल स्तर है उसको रोकने के लिए या वॉल्स जो है क्रिएट बना रही है, उसे डेवलप कर रही है। इसके अलावा लैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए जो फ्लोटिंग है उसके अगेंस्ट जो है तैयार कर रही है। इसके अलावा मालदीव की सरकार इस तरीके की सीरियस रिस्क जो है, जिस प्रकार से स्टॉर्म, एरोसिन्स और साल्ट वाटर जो कंजम्पशन है, इस प्रकार फ्रेश वाटर के लिए, तो इस प्रकार की समस्याओं को
जो है देख रही है मालदीव की सरकार, और इसके खिलाफ जो भी आवश्यक और जरूरी कदम है वो उठा रही है। और इसके अलावा तवालु भी एक ऐसा ही देश है जो लगातार समुद्री जलस्तर के बढ़ने के कारण जो है पैसिफिक ओशियन में काफी ज्यादा समस्याओं से घिरा हुआ है। तवालु एक छोटा सा आइसलैंड है और देश भी है जहाँ पर 9 अटॉल्स हैं, और एक हाईएस्ट पॉइंट है जहाँ पर देखा जा रहा है कि 4.5 जो है मीटर्स का जल स्तर है इस द्वीप का। और यहाँ पर नासा और यूएन की रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है कि तवाल जो है ऑलरेडी समुद्र के जल स्तर के बढ़ने के कारण 30 सालों में काफी ज्यादा परेशान है। और यहाँ पर लगातार जो जल स्तर 0.5 से लेकर के 1 मीटर तक और जो है बढ़ सकता है। यहाँ पर ऐसी संभावनाएं देखी गई हैं 2100 तक, यानी 2100 वर्ष तक जो है ऐसा हो सकता है। और इसके अलावा जिस प्रकार से पानी का जलस्तर बढ़ रहा है, फ्लूडिंग बढ़ रही है, एरोशन बढ़ रहा है यहाँ पर, और साल्ट वाटर का जो परेशानी दिक्कतें बढ़ रही हैं, यहाँ पर पीने लायक पानी नहीं है, फ्रेश वाटर की सप्लाई हो रही है। तो ये कहने की इस आइसलैंड की सर्वाइवल के लिए काफी ज्यादा दिक्कतें हैं, और हो सकता है कि ये डिसअपियर भी हो जाए फ्यूचर में। तो तवालु भी लगातार समुद्र के खिलाफ जो है उसके लिए जो है वॉल्स बना रहा है, और जो है लैंड है उसे उसकी ऊंचाई बढ़ा रहा है। और इसके अलावा यहाँ पर पूरी इस प्रकार की चेंजेस जो बढ़ रहे हैं, प्राकृतिक चेंजेस है, उनके खिलाफ जो है अपने आप को मैनेज करने के लिए जो भी वो बदलाव कर सकता है वो कर रहा है। और इसके अलावा और भी जो द्वीप हैं, आइसलैंड हैं, देश हैं, जिन्हें इस प्रकार की समस्याओं का जो गंभीर खतरों का सामना करना पड़ रहा है। इसमें कुछ और भी देश हैं जैसे कि किरिबाती है, मार्शल आइसलैंड है। इस प्रकार के जो देश हैं वो लगातार सी लेवल के बढ़ने के कारण और इसके साथ साथ जो है इस प्रकार की फ्लूडिंग के जो है दिक्कतों को, समस्याओं को झेल रहे हैं। तो ये पूरा जो है सर्च की गई है वैज्ञानिकों के द्वारा, जो खोजे गए हैं 26 फीट नीचे पानी के अंदर जो है इस प्रकार के स्टोरेज के जो एरोहेड्स हैं, और जो भी हथियार जो यूज करते थे उस टाइम के लोग, तो उसके बारे में हमें स्टडी करने से ये पता चलेगा कि उस टाइम पर लोग जो है किस प्रकार से इस प्रकार की समस्याओं को देखते थे, और इस प्रकार की समस्याओं को देखने के बाद वो इसके लिए क्या हल निकालते थे, और वर्तमान में हम इसके लिए क्या हल निकाल सकते हैं। वैसे ही जितने भी देश इस प्रकार की समस्याओं को झेल रहे हैं वो लगातार इसके खिलाफ जो है आवश्यक कदम भी उठा रहे हैं। तो इससे ये हमारे लिए इतिहास में काफी ज्यादा जो है इसमें स्टडी करने के लिए मिलेगा कि किस प्रकार से उसका अभी जो हमारे पास डेटा मौजूद है, जिसमें हम पढ़ते हैं कि उस प्रकार उस टाइम के जो लोग हैं, जो मध्यकालीन जो लोग हैं, वो किस प्रकार अपने शिकार करते थे, अपना उनका रहन-सहन कैसा था, और इसके अलावा वो किन-किन चीज़ों पर डिपेंड करते थे। इन सब के बारे में कहीं न कहीं इस खोज से और अधिक हमें सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये थी कवच जिसको आज की इस वीडियो में हमने समझा। ऐसे वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।